Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर. तो गाइस हम जो थे प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रहे थे. प्लांट किंगडम में अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज़ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में एक टॉपिक हमारा रहता था दैट इज़ रिप्रोडक्शन. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है. तो जब हम टाइडोफाइट्स को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने जो थी वो एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास स्पेशल काइंड्स ऑफ लीव्स उसमें प्रेजेंट होती थी दैट इज स्पोरोफिल. वैसी ही लीव्स जो हैं वो अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगी. ठीक है. और जैसे उसके अंदर जो हमारे पास 2 एग्जाम्पल रहे हैं जिसके अंदर कौन बने हैं, जैसे इक्विसेटम था, स्लेजिनेला था, तो वैसे ही जो है इसमें भी हमारे पास कॉन्स की फॉर्मेशन होगी. जो स्पोरोफिल्स होती हैं जब वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, एग्रीगेट्स कर जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाती हैं, वो कॉन्स बना लेती हैं. यही कॉन स्ट्रक्चर जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहती हैं क्योंकि इसी के अंदर जो है अब क्या होगा, स्पोरोफिल्स अब जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म में जो है वो 2 टाइप्स के हो जाएंगे. ठीक है. इसमें हमारे पास मेल भी होगा और फीमेल भी होगा. ये कॉन्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. ठीक है. और इसमें क्या होगा कि मेल जो होगा, जो मेल कौन होगा और फीमेल कौन है, अगर दोनों ही एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है तो वो प्लांट हमारा मोनिशियस प्लांट कहलाएगा, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास पाइनस है. और अगर ये दोनों अलग अलग प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो ये डायोशियस कहलाएंगे, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास साइकस है. यानी साइकस के अंदर जो होते हैं वो मेल कौन एक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और फीमेल कौन जो है वो दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और स्पोर्स भी इसी तरह से अलग अलग इनके अंदर बनते हैं. तो किस तरह से होता है, आइए स्टार्ट करते हैं. जिम्नोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो है वो हेट्रोस्पोरस है. हेट्रोस्पोरस मतलब वो 2 अलग अलग तरह के स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. इसमें हमारे पास माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स होते हैं और ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो होंगे वो दोनों के दोनों ही हैप्लॉइड होंगे. जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स होती हैं टाइडोफाइट्स के अंदर भी. ठीक है. जिम्नोस्पर्म में भी वैसी लीव्स होती हैं. तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स, यानी इन लीव्स के ऊपर क्या होंगे, स्पोर प्रोड्यूस होंगे. तो सम लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स, दे आर स्पाइरली अरेंज्ड इन द एक्सिस एंड गेट aggregated to form a compact structure that is called cone or lex or strobili. Sporophylls bear sporangia in which spores are produced. तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, एक मेन एक्सिस के ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है. जैसे कौन होते हैं ना साइकस के, तो वो इस तरह से अरेंज्ड होंगे और उसमें क्या होगा हमारे पास कि जब वो एग्रीगेशन हो जाएगी उसकी तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा तो उसे हम कोन, लेक्स या स्ट्रोबिलाई कहेंगे. ठीक है. और स्पोरोफिल्स जो होता है उसके ऊपर अब क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ स्प्रेंजिया के अंदर. स्प्रेंजिया क्या है, कैविटी है हमारे पास जिसमें कि स्पोर प्रोड्यूस होंगे. तो स्पोरोफिल के ऊपर ये स्प्रेंजिया प्रेजेंट होता है जिसके अंदर जो है वो स्पोर प्रोड्यूस हो. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें आपको जो है मेल और फीमेल कोन जो है वो दिख रहे हैं. ठीक है. फीमेल कोन देखिए आप किस तरह से हैं. ठीक है. ये देखिए स्पाइरली अरेंज है ये मेन एक्सिस के ऊपर. वैसे ही आपके पास मेल कॉन्स भी होते हैं. मेल कॉन और फीमेल कॉन्स जो हैं इनकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होती है. पाइनस के आपको ये जो है मेल कॉन और फीमेल कॉन दिख रहे हैं इसके अंदर, ये सिड्रस का है. ठीक है. ये जो मेल और फीमेल कोन आप देख रहे हैं, देखिए मेन एक्सिस के ऊपर जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड है. मेल कोन इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं और फीमेल कॉन्स जो है वो इस तरह, इसके अंदर जो है वो ओब्यूल्स भी प्रेजेंट रहती है. आगे डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में. ठीक है. एक और ये देखिए स्ट्रक्चर के अंदर इसमें हमारे पास मेल और फीमेल कॉन है. ठीक है. पाइनस के हैं ये हमारे पास. तो मेल कॉन किस तरह से अरेंज है और फीमेल कॉन, ये थोड़ा वुडी स्ट्रक्चर आपको लगता है. ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास मेल और फीमेल कॉन की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. नाउ स्टार्टिंग में जैसे हमने बोला था कि जो हमारे पास स्पोरोफिल्स होंगी अब यहाँ पे 2 टाइप्स में होंगी. 2 टाइप्स में होंगी. तो इसमें हमारे पास होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स. माइक्रो वर्ड्स जो है यहाँ पे मेल के लिए यूज़ किया जाता है. माइक्रोस्पोर जो होते हैं मेनली मेल के लिए होते हैं और जो मेगा होंगे, जो बिगर वन होंगे, दैट इज़ फॉर फीमेल. तो माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स. जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं अरेंज होके मेल स्ट्रोबलाई या फिर मेल कोन बनाते हैं, जबकि जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं दे आर अरेंज टू फीमेल स्ट्रोबलाई और फीमेल कोन. ठीक है. वो अरेंज होके, यानी कि जब उनकी अरेंजमेंट होगी इसके ऊपर, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे हमारे पास फीमेल स्ट्रोबिलाई या फिर फीमेल कोन बनाएंगे.
जो हमारे पास फीमेल कॉर्न होगा उसे हम मैक्रोस्प्रेंजिएट कहेंगे, और जो हमारे पास मेल कॉर्न रहेगा उसे हम माइक्रोस्प्रेंजिएट कहेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है कि जो हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं उनके ऊपर क्या, अब देखिए स्प्रेंजिया माइक्रो जो स्पोरोफिल्स होती हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। अब जब हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स आ रहे हैं तो जो हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल्स है उसके ऊपर माइक्रोस्प्रेंजिया प्रेजेंट होगा, और जो हमारे पास जो है वो मेगास्पोरोफिल है उसके ऊपर जो है वो मेगास्प्रेंजिया जो है वो प्रेजेंट होगा। नाउ थर्ड वन इज़ कि इन माइक्रोस्प्रेंजिया माइक्रोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, जबकि जो मेगास्प्रेंजिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कंसिस्ट होगी बॉडी दैट इज़ कॉल्ड न्यूसेलस। अब जो फीमेल का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। मेगास्प्रेंजिया के अंदर क्या होगा, उसकी जो बॉडी होगी उसे अब न्यूसेलस कहा जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, जैसे कि हमारे पास एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो ओब्यूल के ऊपर 2 इंटैगोमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होगी, इनवेल्प जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और जो मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे वो डिफ्रेंशिएट होकर ही ये न्यूसेलस बनाएंगे, जबकि जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो डिवेल्प होंगे इनटू द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यानी कि ये जो माइक्रोस्प्रेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, इन्हीं से आगे जो है वो मेल गैमेटोफाइट की प्रोडक्शन जो है वो होगी, ठीक है। फीमेल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाएगा, न्यूसेलस होगा। न्यूसेलस के अंदर जो है अब जो है उन्हीं में से एक सेल जो होता है, ठीक है, न्यूसेलस क्या होता है, उसमें बहुत सारे सेल्स आपके पास प्रेजेंट होंगे, उन्हीं में से कोई एक पर्टिकुलर सेल जो है वो बोलेगा कि अब मैं क्या। तो हमारे पास जो मेगास्पोरोफिल्स है, ठीक है, इसके अंदर तो न्यूसेलस का एक ही सेल जो है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि अब जो है मैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, ठीक है। वो मेगास्पोर मदर सेल्स बन जाएगा। मदर सेल बनने के बाद क्या है, वो 4 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। उसमें से 3 सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही सेल जो है वो आगे बचता है। तो चलिए देखते हैं आगे। नाउ जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे वो हाईली रिड्यूस हो जाएंगे इन नंबर, ठीक है, कन्फाइंड नंबर रहेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स उसमें बचेंगे। जबकि जो मेगास्पोरोफिल था उसके अंदर क्या होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूसेलस का कोई एक सेल जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा मेगास्पोर मदर सेल में, और उसके अंदर मेयोसिस होगी और उसमें से 4 मेगास्पोर जो है वो प्रोड्यूस होंगे। उसमें से 3 सेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग यानी जो बचेगा रिमेनिंग 1 मेगास्पोर जो है, ठीक है, इनक्लोज हो जाएगा विद इन द माइक्रोस्प्रेंजियम यानी न्यूसेलस के अंदर, और डिवेल्प कर जाएगा इनटू मल्टी सेलुलर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये डिवेल्प होगा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिसके अंदर 2 से 6 आर्किगोनिया जो है वो अब बनेंगे, ठीक है। 2 to 6 आर्किगोनिया जो है इसमें प्रोड्यूस होते हैं, और यही आर्किगोनिया के अंदर जो है अब जो है एग जो है वो प्रेजेंट होगा। यानी कि अब जो हमारे पास मेल है, इसमें जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, जिसका क्या नाम है, पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन जो है डिवेल्प हो जाएंगे विद इन द माइक्रोस्प्रेंजिया, और ये पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ एयर करंट जो हैं वो कहाँ पहुँचेंगे, फीमेल ओब्यूल तक पहुँचेंगे, और वहाँ पे जाके जो है क्या करेंगे, ये जो आर्किगोनिया है उसके सेल तक इनको पहुंचना है। तो आर्किगोनिया की माउथ की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे ये पोलन ग्रेन जाएंगे। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर भी जो है 2 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो होगा एक फंक्शनल सेल रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो ट्यूब सेल रहेगा। जो ट्यूब सेल होगा उसमें से पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जो है वो फर्स्ट टाइम जो है हम इसी के अंदर पढ़ रहे हैं, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। तो प्रिकर्सर है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ था, नेक्ड सीड बने थे, अब हमारे पास क्या हो रहा है, प्रिकर्सर है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट जो होगा, जब हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो वहाँ तो एक पर्टिकुलर सिस्टम रहता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या है, आर्किगोनिया की माउथ के ऊपर जाके ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब ग्रो करेगा, और उसमें से जो फंक्शनल गैमीट होगा वो अंदर जाएगा, और फिर वो जाके फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट की प्रोडक्शन वहाँ पे होगी, ठीक है। तो 2 to 6 आर्किगोनिया जो है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इनमें से किसी 2 के ऊपर जाके जो है वो पोलन ग्रेन्स वहाँ पे गिरेंगे और जो है पोलन ट्यूब वहाँ ग्रो करवाएंगे।
तो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही ग्रो करती है। जैसे कि पोलन ग्रेन्स जो थे माइक्रोस्पोरोफिल में, जो पोलन ग्रेन थे वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ग्रो कर रहे थे, वैसे ही जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी जो है, ठीक है, वो भी हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही ग्रो करेगी। अब ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप जो है माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब ये क्या है, मेल कौन है हमारे पास, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे और यही माइक्रोस्पोर जो है थ्रू माइटोसिस क्या बना देंगे, अब हमारे पास मेल गैमेटोफाइट बनेगा जो कि हमारे पास क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स जो है अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, पॉलिनेशन होगी ना, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन ही, ठीक है। तो पोलन्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स जो है अब फीमेल के पास जाएंगे। तो चलिए पहले फीमेल को स्टडी कर लेते हैं। इसमें दोनों आपको देखिए, ये जो आपको पिक्चर दी हुई है इसमें आपके पास मेल कौन और फीमेल कौन दोनों ही एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा प्लांट कैसा हुआ, मोनिशियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होगी, मेगास्पोरोफिल के ऊपर। मेगास्पोरोफिल यानी कि हमारे पास फीमेल कौन है, इसमें भी जो मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे उसके अंदर मियोसिस होगी। बताया था ना कि जो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, न्यूसेलस होगा ओव्यूल के अंदर, और उस न्यूसेलस में कोई एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा और वही क्या करेगा, उसके अंदर मियोसिस होगी और 4 सेल्स बनाएगा, उसमें से 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, एक जो है वो हमारे पास बचेगा, ठीक है। 4 मेगास्पोर्स बने हैं, ओनली 1 लिव। इसके अंदर माइटोसिस होगी और क्या बनेगा हमारे पास, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर क्या है, आर्किगोनिया, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है ये। 2 to 6 आर्किगोनिया इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जब पॉलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन्स जो है इस आर्किगोनिया के माउथ पर आएगा, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन गिरेगा उससे क्या है, पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और ये पोलन ट्यूब जो है एग के साथ जाके क्या कर लेगी, फर्टिलाइजेशन होगी। अब जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास क्या होगा, पाइन का ये जो है पाइनस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल हमने पढ़ा था ना कि एग्जाम्पल था हमारे पास कि पाइनस ही हमारा मोनिशियस होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, हमारी स्पोरोफिटिक होती है, तो स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर से समझ आया। चलिए एक नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नाउ जो मेल और फीमेल कॉन्स मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस और ऑन द डिफरेंट ट्री साइकस। तो जो हमारे पास पाइनस है वो कैसा है, जिसमें दोनों एक साथ है, मोनिशियस है। साइकस हमारे पास डायोशियस है, ठीक है। अनलाइक ब्रायोफाइट, जैसे कि होता है ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट्स में होता है, वैसा जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स में द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस। अब देखिए, पहले हमारे पास जो गैमेटोफिटिक बॉडी थी, जब हमने एल्गी के अंदर स्टडी करी थी या हम ब्रायोफाइट के अंदर स्टडी कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि मेन प्लांट बॉडी जो थी वो गैमेटोफिटिक थी, स्पोरोफाइट जो था वो उसके ऊपर रह रहा था। अब क्या है कि फीमेल, ये जो हमारे पास गैमेटोफिटिक, चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो फीमेल गैमेटोफाइट हो, उनकी जो है वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कॉन्स के अंदर छुप के रह रहे हैं, इन्हें जो है सर्वाइवल के लिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। गैमेटोफाइट जो है वो फ्रीली लिव नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी फ्री एग्जिस्टेंस जो है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहेंगे स्पोरोफाइट के ऊपर। पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से, यानी कि जो हमारे पास मेल कौन था उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, वहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे एंड कैरिड इन द एयर करंट, यानी एयर विद द हेल्प ऑफ एयर मीट विद द ओपनिंग ऑफ द ओब्यूल्स। कहाँ तक जाएंगे, ओब्यूल तक, जिसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा और उसमें जाके ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमीट टू बार्ड द आर्किगोनिया,
पोलन ट्यूब अराइज होगी, आर्किगोनिया तक जाएगी इन द ओब्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, यानी कि वो जो उसके अंदर फंक्शनल सेल होगा वो उसको वहाँ पे रिलीज करेगा विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होगा दैट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट जो उसमें बना था आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, एंड जो आपके पास ओब्यूल होगी उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, आपका सीड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्ड सीड था, लेकिन जो सीड होगा वो आपका वो कैसा रहेगा, ओब्यूल के अंदर रहेगा, लेकिन ओवरी की कवरिंग नहीं है, इसलिए उसको नेक्ड सीड कहा गया है। ओवरी नहीं है, फ्रूट नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, ओब्यूल के अंदर ही वो रहेगा। ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कि पाइनस का ही अगर आप इसको ले लें, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों एक ही जो है वो शूट के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ओब्यूलेटेड कौन यानी कि फीमेल होगा हमारे पास, ठीक है, और दूसरा है आपके पास माइक्रोस्पोरोसाइट्स, यानी कि ये क्या है हमारे पास, मेल कौन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, जब मियोसिस होगी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और जो ओव्यूलेटेड कौन था उसके अंदर ओब्यूल होंगे, इसके अंदर जो है मेगास्पोरोसाइट प्रोड्यूस होगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर, इसमें भी मियोसिस होंगी, ठीक है। और जब ये दोनों के अंदर आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो सरवाइव करेगा मेगास्पोर वहाँ पे, आर्किगोनिया के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। फिर इनके अंदर जो है, जो पोलन इसके अंदर गया था उसमें से पोलन ट्यूब अराइज करेगी, पोलन ट्यूब जब उसमें से अराइज करेगी तो हमारे पास क्या है, सीड की फॉर्मेशन होगी। इस सीड के अंदर अब देखिए, जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो उसके अंदर जो है वो एंडोस्पर्म बनता है, कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। लेकिन अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म बनेगा वो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही बन जाता है। न्यू सेल्स के बाद जो आर्किगोनिया बनता है ना, उसके बाद उसके अंदर जो सेल बचते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं, और यही एंडोस्पर्म जो है अब जो हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। एंजियोस्पर्म के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम ट्रिपल फ्यूज़न भी पढ़ते हैं, डबल फ्यूज़न भी पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रिपल फ्यूज़न होती है वहाँ के पे, तो तब उसके अंदर जो है वो एंडोस्पर्म की प्रोडक्शन होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन ही एंडोस्पर्म बनता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देगा, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सीड बनेगा, ये सीड जो होता है नेक्ड होता है क्योंकि ओव्यूल के अंदर है, ओवरी है नहीं, फिर उसमें से सीडलिंग ग्रो करेगी और फिर मेच्योर स्पोरोफाइट जो है वो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ अगर ये स्ट्रक्चर आप देखें तो यहाँ पे आप जो है आसानी से देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए टिपिकल जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसमें आपके पास एक मेच्योर प्लांट होगा जिसके ऊपर क्या है, हमारे पास मेल और फीमेल कौन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ओब्यूल प्रोड्यूसिंग होगा फीमेल कौन आपके पास, और पोलन प्रोड्यूसिंग होगा मेल कौन, ठीक है। जो आपके पास फीमेल कौन है, फीमेल कौन प्रोड्यूस करेगा ओब्यूल्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ देयर स्केल। ये देखिए इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसके अंदर ओब्यूल्स और स्केल्स ये स्पोरोफिल्स के हैं, ठीक है। तो इसमें ओब्यूल्स जो हैं वो आसानी से आपको नज़र आ जाएंगे। ये जो ओब्यूल्स होंगे, एग प्रोड्यूस होगा इनसाइड द ओब्यूल थ्रू द मियोसिस, ठीक है। मियोसिस के थ्रू इसके अंदर जो न्यू सेल्स से बना था मेगास्पोर मदर सेल्स, उसमें से 3 डीजनरेट हो गए थे और एक बचा था, उससे एग की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और जो हमारे पास पोलन ग्रेन बनेगा वो बनेगा, ये जो है स्ट्रक्चर अब ये आपको दी हुई है किसकी, मेल की। तो मेल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आपके पास पोलन ग्रेन बनेंगे वो विंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं, विंग्ड मतलब पंख लगे होते हैं उनको, ठीक है। तो पंखों वाले होंगे ये, तो ये जाएंगे कहाँ तक, एग तक पहुँचना है, आर्किगोनिया के मौत तक जाएंगे, जाइगोट की प्रोडक्शन यहाँ पे होगी, स्टोर्ड फूड मटेरियल एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंडोस्पर्म से ये क्या होगा, फूड लेंगे, ठीक है। और ये जो विंग्ड सीड कोट जो है, सीड कोट जो है इसके ऊपर इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर क्या हो रही है, माइटोसिस। ये तो सिंपल दिखाया है कि माइटोसिस होगी और आपके पास जो है मेल कॉन्स फिर से उसमें से डेवलप
हो जाएंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियो बनेगा और फिर से जो है ये सीड बनाएंगे और यही सीड जो है फर्दर जो है वो होल प्लांट को जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो 2-3 स्ट्रक्चर आपको बता दी हैं, आसानी से आपको इसमें जो है रिप्रोडक्शन जो है वो समझ आ गई होगी कि किस तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होती है। अब ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं होते, सबके अंदर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो कुछ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी है, ठीक है। तो उनके बारे में हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर जो है वो एक्सेप्शनल केसेस प्रेजेंट है। अगर आप देखें ये स्ट्रक्चर तो ये हमारे पास एक लिविंग फॉसिल जिसका नाम है जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा जो है इसकी इकलौती स्पीशीज़ ये बची हुई है, ठीक है। इसका प्लांट आपको जो है शूर्णी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में और पालमपुर में भी शायद इसका जो एक ट्री है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपनी ही जो मतलब ये स्पीशीज़ में से इकलौता ही ये बचा हुआ है, ठीक है। और इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है प्रिमिटिव करैक्टर इसमें शो करता है, इसमें एक लॉन्ग शूट जो है ड्राफ्ट शूट जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सीड भी इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देखिए ये इसके पास जो है वो लॉन्ग शूट है, ये ड्राफ्ट शूट है, लिविंग फॉसिल है ये हमारे पास जिंगो बाइलोबा। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये है हमारे पास साइकस की, ठीक है। तो साइकस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है मेल कौन तो बनते हैं लेकिन फीमेल कौन नहीं होते। ट्रू फीमेल कौन जो है वो साइकस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि इसके जो स्पोर्स होते हैं दैट आर मोटाइल, उनके अंदर जो है वो सीलिया प्रेजेंट होता है और ये प्रिमिटिव करैक्टर को जो है वो शो करता है। अगर बात करें जेनिटम जो है वो एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या है कि आर्किगोनिया प्रेजेंट उसके अंदर नहीं होता और जो ओब्यूल है उसके ऊपर जो है 2 इंटैगुमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास केवल ओब्यूल के ऊपर एक ही कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जेनेटम ऐसा है जिसके अंदर जो है वो 2 कवरिंग जो है वो प्रेजेंट रहेंगी और नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो ओब्यूल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये जो जिम्नोस्पर्म्स वाला टॉपिक था यहाँ हमारा फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हमारी लास्ट डिवीज़न बढ़ती है दैट इज़ एंजियोस्पर्म। अब जो है हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।